कौम के सामने जो कहती है रिलीजन ऑफ पीस, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, पीस बी अपॉन यू। अरे जाहिल मुनाफिको, बार बार अस्सलाम वालेकुम करने से मजहब पीस का नहीं हो जाता। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मुट्ठी भर मुसलमानों, बाकी ढेर सारे मुनाफिकों से कुछ क्या कहना। सबसे पहले देश को विश्वकर्मा पूजा की लाख लाख बधाई। उसके बाद देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर लाख लाख बधाई और शुभकामनाएं। कल रात को मैंने एक न्यूज़ स्क्रॉल करते हुए एक मैंने न्यूज़ पढ़ी। उस न्यूज़ ने मुझे प्रेरित किया कि मैं आज ये वीडियो बनाऊं, इंस्पायर किया। पहले थोड़ी देर बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान पर अब फुली तालिबान का कंट्रोल हो गया है और अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक मिनिस्ट्री ऑफ वर्च्यू एंड वाइसेस, ये पहले भी थी तालिबान का जब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ वर्च्यू एंड वाइसेस बनाई है। मौलाना खालिद को उसका सरगना बनाया है। तो ये वर्च्यू एंड वाइसेस क्या है? ये एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ नेकी एंड बदी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ गुड एंड इविल। इनका काम ये है कि ये अपने टोयोटा के 8 सीटर जो इनके वैन्स होते हैं, उसमें ये मिनिस्ट्री का काम ये है कि ये पूरे अफ़गानिस्तान में बाज़ार बाज़ार स्कूलों के बाहर पेट्रोलिंग करते रहते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है सड़क पर औरतों की पिटाई करना, जो बतौर शरिया गलत कर रही हैं। ये इस मिनिस्ट्री का काम है। वो मिनिस्ट्री रीइंस्टेट कर दी गई है। उसके अलावा इस बार तालिबान ने ये कहा कि चलो औरतें, वैसे तो तालिबान ने कहा कि किसी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और पीएचडी और इंजीनियरिंग और हायर एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को देखो, हम लोग कितना पढ़े और हम लोग सबसे ज़्यादा अव्वल हैं। सारी रिपोर्टर्स को घर भगा दिया गया है। 80 अभी जो लेटेस्ट जो आया है उसमें 80-85% औरतें घर जाके बैठ गई हैं जो काम कर रही थी। ब्यूटी पार्लर्स बंद हो गए हैं, ब्यूटी सैलून्स बंद हो गए हैं और औरतों को घर में बिठा दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले एक औरत के जो अफगान पुलिस में थी, शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, उसके पेट में 4 गोलियां मारी। उसके अलावा बाकी आप खबरें सुन ही रहे हैं। यूनिवर्सिटी में एक बड़ा अच्छा रूल इन्होंने बनाया है कि एक क्लास में बीच में पर्दा रहेगा, एक तरफ जेंट्स बैठेंगे, एक तरफ लेडीज़ बैठेंगी। पढ़ाने वाली लेडीज़ होंगी जो मैं पर्दे की होंगी, या पढ़ाने वाला बहुत कोई बुज़ुर्ग इंसान होगा। और जब क्लास स्टार्ट होगी तो जो लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगी तो उनको वेटिंग रूम में रखा जाएगा और जब क्लास का टाइम जैसे मान लीजिए 10 बजे का है तो लड़के जाके 10 बजे बैठ जाएंगे। लड़के जब बैठ जाएंगे तो यहाँ से वहाँ मैसेज जाएगा कि लड़के बैठ चुके हैं। तो फिर लड़कियां आएंगी, पर्दा आएंगी, पूरा पर्दा, इसको नकाब बोला जाता है, फुल, और उसमें आके अपने किनारे की तरफ बैठ जाएंगी और क्लास ख़त्म होने के से 5 मिनट पहले वो लड़कियां यहाँ से छोड़ी जाएंगी और फिर वो जाके वेटिंग रूम यानी वेटिंग हॉल, जो उनके ऑडिटोरियम थे या कोई भी था, जिम था, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। बाकी किस तरह से ये रूल कर रहे हैं, किस जुल्म और सितम के साथ कर रहे हैं, ये सबके सामने है। अब सवाल उठता है, मैंने न्यूज़ क्या पढ़ी थी? मैंने न्यूज़ ये पढ़ी कि अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के बेटे थे, जो इस टाइम पंजशीर वैली में काफ़ी हार चुके हैं लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं, लोहा ले रहे हैं तालिबान से, और उनका मोरल बहुत लो है क्योंकि दुनिया ने उनको धोखा दे दिया है, उनकी तरफ पीठ कर ली है, वेपन की उनके पास सप्लाई नहीं आ रही है, रसद नहीं पहुंच रही है। तो उन्होंने मिस्टर रॉबर्ट स्ट्राइक को अपना लॉबिंग करने के लिए वेस्ट और अमेरिका में हायर किया है। जैसे ये बॉन प्रो है, इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं करा जा रहा है, प्रो बोनो। तो उन्होंने इनको हायर किया है कि ये पूरी दुनिया में घूम घूम के ये जो कंपनी है ये इनके लिए ओपिनियन जनरेट करेगी, कांग्रेसमैन से मिलेगी, इनको वेपन सप्लाई के लिए लोगों को कन्विंस करेगी, गवर्नमेंट्स को करेगी और तालिबान के अगेंस्ट एक मोमेंटम क्रिएट करेगी ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए तालिबान को मान्यता ना दे। अब इस न्यूज़ ने मुझे ये इंस्पायर किया आज का वीडियो बनाने के लिए। यार सवाल ये उठता है, मुट्ठी भर मुसलमानों, बाकी मुनाफिकों की बात नहीं कर रहा, 19 करोड़ इस देश में, 19 करोड़ 99 लाख मुनाफिकों की बात नहीं कर रहा, लाख सवा लाख मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। यार हम लोगों को ये सोचना चाहिए, ये 56 इस्लामिक मुल्क
और हम अहमद शाह के लिए, अहमद मसूद के लिए या किसी के लिए भी नहीं, तालिबान के लिए के अगेंस्ट हम 56 मुल्क और हम मुसलमान लॉबिंग क्यों नहीं कर रहे? तालिबान के खिलाफ ओपिनियन जनरेट क्यों नहीं कर रहे? क्या इसका यह मतलब तो नहीं, एक प्रश्न के रूप में, एक सवाल की शक्ल में आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जो ये तालिबान नरसंहार कर रहा है, जुल्म सितम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वर्च्यू एंड वाइसेस बना के औरतों के टकने तोड़ रहा है, औरतों को दबा रहा है, कुचल रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, जो प्रिजनर्स हैं उन्हें गोली मार रहा है, उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है, कहीं इसी आतंक का नाम तो इस्लाम नहीं? या हम लोग इसी मारे चुप तो नहीं कि इसी आतंक का नाम इस्लाम है? हमारी चुप्पी और क्या बता रही है? क्योंकि हदीस में ये कहा गया है कि जब भी तुम कोई जुल्म या गलत काम देखो तो उसके खिलाफ बोलो, उसको रोक नहीं सकते तो उसके खिलाफ बोलो, और अगर खतरा बहुत तुम्हारे पास है और तुम्हें अपनी जान का खतरा है तो तुम उसको कम से कम दिलो दिल में कोसो। अब तालिबान तो 56 मुल्कों में है नहीं, हमारे भारत में भी नहीं है, तो हमारे पास तालिबान से ऐसा तो डर है नहीं कि हम कुछ तालिबान के खिलाफ बोलेंगे तो हमें तालिबान गोली मार देगा। पहली चीज हम तालिबान को रोक भी नहीं सकते। पर सवाल यह उठता है कि हम तालिबान के खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे हैं, जबकि जब भी शरीयत की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, हजूर की बात आती है, कुरान की बात आती है, इस्लाम की शान, कुरान की शान, हजूर की शान की बात आती है, या इनकी शान में कोई गुस्ताखी होती है पूरी दुनिया में कहीं, तो हम लोग फड़फड़ा जाते हैं, बिलबिला जाते हैं। 56 इस्लामी मुल्क भी बिलबिला जाते हैं, और हम हिंदुस्तान में रहने वाले जाहिल मुनाफिक जो मुसलमान कहलाते हैं वो भी बिलबिला जाते हैं, और जो अच्छे मुसलमान हैं वो भी बिलबिला जाते हैं। और हम लोग ऐसी बात पर जो कुरान के, हदीस के, शरीयत के, हजूर की शान के खिलाफ होती है, उसके खिलाफ हम लोग बढ़ चढ़कर बोलते हैं। कुछ तो यहां तक बोलते हैं तन सर से जुदा और सर तन से जुदा। कुछ पैलेस्टीनियंस के लिए रैलियां निकालते हैं, कुछ रोहिंग्या के लिए आज़ाद मैदान पर जवान ज्योति तोड़ देते हैं, वहां पर रॉयटिंग करते हैं। कुछ यति नरसिंहानंद के खिलाफ बरेली में कोरोना के होते हुए 20,000 आदमी जमा होकर उसके खिलाफ फतवा देता है। क्यों देता है? इस मारे देता है क्यों, ऐसा लगता है कि जो भी बोला जा रहा है ये इस्लाम के, शरीयत के, हजूर के, कुरान के शान के खिलाफ है, और हम इन चीजों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो ये सवाल उठता है कि तालिबान जो कर रहा है और हम चुप हैं, इसका साफ साफ मतलब यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यही इस्लाम है, यही शरीयत है, और यही वो रास्ता है जो हमें दिखाया गया है। अब एक आदमी ये भी नहीं कर सकता कि भाई इस मामले में मैं, हमसे क्या मतलब, हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं। अरे भाई, स्वीडन में जब कार्टून बनता है हमसे मतलब होता है, पैलेस्टीन में जब बम पड़ते हैं हमसे मतलब होता है, रोहिंग्याओं की जब कुटाई होती है हमसे मतलब होता है, रोहिंग्या जब देश से वापस भगाए जाते हैं हमसे मतलब होता है। कहीं भी शरीयत को लेके, उम्मत को लेके, इस्लाम को लेके, कुरान को लेके कहीं भी जब बात होती है तो हमसे तो मतलब होता ही है ना। या तो हम ये कह दें कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ये बकवास है, या हम ये कह दें उम्मत बकवास है, या हम ये कह दें दरुल इस्लाम बकवास है। और अफगानिस्तान में जो हो रहा है ये एक जियो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं है, क्योंकि तालिबान इस्लाम का नाम लेकर वहां पर अपनी सरकार बना रहा है, इस्लामिक इमरेट बना रहा है, और कह रहा है मैं यहां पर शरीयत के हिसाब से चल रहा हूं। तो शरीयत के हिसाब से जब औरतों के टकने तोड़े जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वर्च्यू एंड वाइसेस बनाई जा रही है, कमजोरों को कुचला जा रहा है, औरतों को कुचला जा रहा है, उनके हकूक मारे जा रहे हैं, तो जाहिल मुनाफिकों, हिंदुस्तान के 19 करोड़ 99 लाख मुनाफिकों, जो तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम्हारे मुंह में दही क्यों जमी हुई है, जबकि बाकी मामलों में तुम्हारी जुबान फड़फड़ करके फड़फड़ाती है। तुम मातम शुरू कर देते हो, तुम अपना सीना पीटना शुरू कर देते हो, तुम सड़कों पर निकल आते हो। तो एक बड़ा अहम सवाल ये आज उठ रहा है,
कौम के सामने जो कहती है रिलीजन ऑफ पीस, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, पीस बी अपॉन यू। अरे जाहिल मुनाफिको, बार बार अस्सलाम वालेकुम करने से मजहब पीस का नहीं हो जाता। पीस का मजहब करने के लिए उस पीस को अपने अंदर पैदा करना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है, उसको मिसाल के तौर पर दूसरे के सामने पेश करना पड़ता है, और उस पीस और अमन के लिए बोलना लड़ना पड़ता है। पर तुम तालिबान को लेके चुप हो। इसका मतलब या तो तुम इतने गंदे, घटिया, जलील, दो मुंहे, वैसे दो मुंहे सांप होता बहुत प्यारा है, बिल्कुल किसी को नहीं काटता है, फिर भी उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, या तो तुम इतने घटिया, जलील, दोगले, दो मुंहा सांप हो कि तुमसे ऐसे मौके पर तालिबान की बर्बरता पर बोला नहीं जा रहा, और अंदर ही अंदर तुम खुश हो, और तुम इसको ही सच्चा इस्लाम, इस आतंक को, इस जुल्म को ही तुम सच्चा इस्लाम मानते हो। और अगर तुम ये मानते हो कि ये जो हो रहा है ये हजूर की शान के खिलाफ है, ये इस्लाम की शान के खिलाफ है, ये शरीयत की शान के खिलाफ है, ये उम्मत की शान के खिलाफ है, ये इंसाफ की शान के खिलाफ है, तो तुम उस तरह यहां क्यों नहीं बोलते? तुम सच के लिए, सत्य के लिए, हकूक के लिए तालिबान के खिलाफ अपने दिलों में, अपने सोशल मीडिया पर लॉबिंग क्यों नहीं करते हो, जिससे यह साबित हो कि तुम जो भी इस्लाम, शरीयत, हजूर, हक व हकूक, इंसाफ के खिलाफ बात करेगा, इससे तुम साबित कर सकते हो कि हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और अगर तुम्हारे ये दो चेहरे हैं तो इसका मतलब वही है, या तो तुम एक घटिया, दो मुंहे, फिर सांप कहना अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत प्यारा होता है, तुम एक दो मुंहे इंसान हो, घटिया हो, जानवर से बदतर हो, तुम्हारा कोई ईमान नहीं है, ईमान नंगा है, बिक चुका है, तुम वास्तव में मुनाफिक हो, क्योंकि तुम्हें यह तय करना पड़ेगा कि जो तालिबान के साथ है वो मुनाफिक है, या जो तालिबान के खिलाफ है वो मुनाफिक है। फिलहाल जो सूरत हाल हैं ये साबित कर रहे हैं कि मुसलमान जो हक व हकूक की बात करता है, जो हजूर की शान की बात करता है, उम्मत की बात करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, वो एक झूठा और मक्कार इंसान है, वो डरपोक है, वो दोगला है, वो कायर है, और वो बुज़दिल है। यही तुम लोगों से कहना था। अगर तुम सच्चे हो, अगर ईमान के हो, तो तालिबान के खिलाफ लॉबिंग करो, या तुम्हारा दिल ये जानता है कि जो तालिबान कर रहा है यही आतंक सच्चा इस्लाम है, यही जुल्म सच्चा इस्लाम है, और यही बर्बरता सच्चा इस्लाम है, और यही जुल्म ही सच्ची शरीयत है। अब तुम लोग को तय करना है कि क्या सच्चा इस्लाम है और क्या झूठा इस्लाम है। जय हिंद, खुदा हाफिज, वंदे मातरम। फिर मुलाकात होगी।